आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। और अगर आप टीजीटी, पीटी, जीआईसी, प्रवक्ता, एलटी ग्रेड आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह अध्ययन श्रृंखला आपके लिए काफी लाभान्वित होने वाली है, क्योंकि इस श्रृंखला में हम कम समय में 50 प्रश्नों का रिवीजन प्रश्नोत्तर शैली में करते हैं। और अगर आप नियमित प्रश्नोत्तरी 50 का अवलोकन करते हैं तो सुबह 5 बजे आपको यह प्रश्नोत्तरी 50 मिल जाती है और एक महीने के अंदर में आपको अपनी तैयारी में काफी सुधार महसूस होगा। तो साथियों, प्रश्नोत्तरी 50 से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आज की प्रश्नोत्तरी 50 प्रारंभ की जाए उससे पूर्व देखेंगे आज का मॉर्निंग कोट्स। आज का मॉर्निंग कोट्स है कि सपने और लक्ष्य में एक अंतर है। सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। जी हाँ दोस्तों, सपने आप नींद में देखते हैं, लेकिन लक्ष्य को पाने के लिए आपको जागना पड़ता है और मेहनत करनी पड़ती है। तो इसी मॉर्निंग कोट्स के साथ प्रारंभ करेंगे साथियों हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी 50 और देखते हैं प्रश्नोत्तरी 50 का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि जीवन चक्र कृति के रचनाकार कौन है। जीवन चक्र कृति लिखी गई है गंगा प्रसाद उपाध्याय द्वारा। अगला प्रश्न है कि दो पंक्तियों के बीच में काव्य कृति की रचनाकार कौन है। तो दो पंक्तियों के बीच में काव्य कृति राजेश जोशी द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है कि सुनहले सहवाल के रचनाकार कौन है। सुनहले सहवाल कृति के रचनाकार अज्ञेय हैं। 1966 ईस्वी इस कृति का प्रकाशन काल है। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 4 है कि कोहरे में कैद उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। तो कोहरे में कैद उपन्यास गोविंद मिश्र द्वारा लिखा गया उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि जितने लोग उतने प्रेम के रचनाकार कौन है। तो जितने लोग उतने प्रेम लीलाधर जगुड़ी की रचना है। 2018 ईस्वी में इस कृति के लिए उन्हें व्यास सम्मान भी दिया गया। अगला प्रश्न है कि बग्गा साहब यशपाल की किस कहानी का पात्र है। तो बग्गा साहब यशपाल द्वारा लिखे गए आदमी का बच्चा कहानी का पात्र है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का कृष्ण पक्ष किसकी रचना है। तो पृथ्वी का कृष्ण पक्ष कैलाश वाजपेयी जी की रचना है। अगला प्रश्न है कि समय का सूर्य और अधैर्य का कवि किसे कहा जाता है। तो समय का सूर्य और अधैर्य का कवि कहा जाता है रामधारी सिंह दिनकर को। अगला प्रश्न है कि आम के पत्ते काव्य रचना के लिए रामदास मिश्र को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया। तो जवाब हो जाएगा आम के पत्ते काव्य कृति के लिए व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया 2011 ईस्वी में। अगला प्रश्न है सूरज चमके आधी रात यात्रा वृतांत के लेखक कौन है। सूरज चमके आधी रात यात्रा वृतांत हिमांशु जोशी द्वारा लिखा गया यात्रा साहित्य है। प्रश्न संख्या 11 है कि भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है। तो जवाब हो जाएगा अद्भुत रस से। अगला प्रश्न है कि कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है किसने कहा है। तो जवाब हो जाएगा मैथ्यू आर्नाल्ड ने। अगला प्रश्न है कि हिंदी के किस साहित्य इतिहासकार के अनुसार शालिभद्र सूर्य हिंदी के प्रथम कवि हैं। तो जवाब हो जाएगा डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त जी के अनुसार। अगला प्रश्न है कि किस ग्रंथ में चंद्रवरदाई को छप्पयों का राजा कहा गया है। तो किस ग्रंथ में चंद्रवरदाई को छप्पयों का राजा कहा गया है। तो जवाब हो जाएगा शिव सिंह सरोज में। अगला प्रश्न है कि आत्मबोध किसकी रचना है। तो आत्मबोध गोरखनाथ की रचना है। अगला प्रश्न है कि हिंदी के किस कवि को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया है। तो जवाब हो जाएगा विद्यापति को। अगला प्रश्न है कि ढोला मारू रा दोहा किस क्षेत्र का लोकप्रिय काव्य भाषा काव्य रहा है। तो जवाब हो जाएगा राजस्थान। अगला प्रश्न है हरिऔध को आधुनिक काल का सूरदास किसने कहा है। तो हरिऔध को आधुनिक काल का सूरदास गणपत चंद्र गुप्त ने कहा है। प्रश्न संख्या 19 है कि हल्दी घाटी वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है। तो हल्दी घाटी रचना श्याम नारायण पांडे द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक श्रीधर पाठक हैं। अगला प्रश्न है कि ब्रज कोकिल नाम से प्रसिद्ध कवि कौन है। तो ब्रज कोकिल नाम से प्रसिद्ध कवि सत्यनारायण कवि रत्न है। अगला प्रश्न है कि उद्धव शतक में कितने छंद हैं। तो उद्धव शतक में जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है और 116 छंद हैं इसमें। अगला प्रश्न
अगला प्रश्न है कि गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रेवलर का अनुवाद किसने किया, तो जवाब हो जाएगा श्रीधर पाठक ने। अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध के बाद भारत के सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास हुए हैं, यह कथन किस विद्वान का है, तो जवाब हो जाएगा जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का। अगला प्रश्न है कि छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, या उद्घोष किसका है, तो जवाब हो जाएगा महादेवी वर्मा का। अगला प्रश्न है कि दस्तक जिंदगी की आत्मकथा की लेखिका कौन है, तो उत्तर हो जाएगा प्रतिभा अग्रवाल द्वारा लिखी गई यह रचना 1990 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। प्रश्न संख्या 27 है कि गांधी मीमांसा जीवनी के लेखक कौन है, तो गांधी मीमांसा जीवनी लिखी गई है रामदयाल तिवारी द्वारा। 1921 ईस्वी जीवनी का लेख प्रकाशन काल है। स्मृत के झरोखे में किसके जीवन पर आधारित जीवनी है, तो स्मृत के झरोखे में भारत भूषण अग्रवाल की जीवनी है, जो लिखी गई है बिंदु अग्रवाल द्वारा। अगला प्रश्न है कि स्वर्ग की झलक तथा अंधी गली एकांकी के लेखक कौन है, तो स्वर्ग की झलक और अंधी गली दोनों ही एकांकियां लिखी गई हैं उपेंद्र नाथ हस्क द्वारा। अगला प्रश्न है कि हिंदी में गीत नाट्य की प्रथम रचना कौन सी है, तो हिंदी में गीत नाट्य की प्रथम रचना करुणालय है, और जयशंकर प्रसाद द्वारा यह लिखा गया गीत नाट्य है 1912 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि पद्मावती नाटक के नाटककार कौन है, तो पद्मावती नाटक हिंदी में अनुवादित नाटक है बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा 1978 ईस्वी का प्रकाशन काल है, जो कि माइकल मधुसूदन द्वारा लिखे गए पद्मावती बंगला नाटक का अनुवाद है। अगला प्रश्न है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस धारा के उपन्यासकार हैं, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सामाजिक और सांस्कृतिक धारा के उपन्यासकार हैं। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद शताब्दियों से पद दलित अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज थे, यह कथन किसका है, तो जवाब हो जाएगा यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार किसानों की बृहत्त्रयी क्या है, तो रामविलास शर्मा ने प्रेमचंद्र के उपन्यास प्रेमाश्रम और कर्मभूमि तथा गोदान को किसानों की बृहत्त्रयी माना है। अगला प्रश्न है कि लालचीन उपन्यास के लेखक कौन है, तो लालचीन उपन्यास ब्रजनंदन सहाय द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि गांधी जी के दक्षिणी अफ्रीका जीवन पर आधारित कौन सा उपन्यास है, तो जवाब हो जाएगा पहला गिरमिटिया उपन्यास है, जिसके लेखक हैं गिरिराज किशोर। अगला प्रश्न है कि स्त्री की सफलता पुरुष को बांधने में है, किंतु सार्थकता पुरुष की मुक्ति है बाण भट्ट की आत्मकथा में यह कथन किसका है, तो जवाब हो जाएगा महामाया भैरवी का यह कथन है, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि सचेतन कहानी के प्रवर्तक कौन है, तो सचेतन कहानी के प्रवर्तक महीप सिंह हैं। अगला प्रश्न है कि जिंदगी और गुलाब के फूल किसका कहानी संकलन है, तो जिंदगी और गुलाब के फूल कहानी संकलन है उषा प्रियमवदा का। अगला प्रश्न है कि त्रिशंकु कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है, तो त्रिशंकु कहानी संग्रह के रचनाकार मन्नू भंडारी हैं। अगला प्रश्न है कि महाराज जसवंत सिंह ने भाषा भूषण की रचना किस ग्रंथ के आधार पर की, तो जवाब हो जाएगा चंद्रालोक के आधार पर की। अगला प्रश्न है कि आत्मदाह उपन्यास के लेखक कौन है, तो आत्मदाह उपन्यास के लेखक चतुरसेन शास्त्री हैं। 1937 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि मेरा सात जन्म आत्मकथा के लेखक कौन है, तो मेरा सात जन्म आत्मकथा हंसराज रहबर द्वारा लिखी गई है 1986 ईस्वी का प्रकाशन काल है, 3 खंडों में यह विभक्त रचना है। अगला प्रश्न है कि आंखों की दहलीज उपन्यास के लेखक कौन है, तो आंखों की दहलीज उपन्यास मेहरुन निसा परवेज द्वारा लिखा गया उपन्यास है 1969 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि अमरकांत प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है, तो अमरकांत प्रेमचंद द्वारा लिखे गए कर्मभूमि उपन्यास का पात्र है। अगला प्रश्न है कि परती परिकथा उपन्यास के लेखक कौन है, तो परती परिकथा उपन्यास के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। अगला प्रश्न है कि किस कृति को संगीत नाटक अकादमी का प्रथम पुरस्कार 1959 ईस्वी में प्राप्त हुआ, तो जवाब हो जाएगा आषाढ़ का एक दिन। अगला प्रश्न है कि उत्तरायण नाटक के नाटककार कौन है, तो जवाब हो जाएगा उत्तरायण नाटक के नाटककार रामकुमार वर्मा हैं। और अगला प्रश्न है कि धनपाल कृत सूर्य पंचमी को किस अन्य चर्चित नाम से जाना जाता है, तो जवाब हो जाएगा भविष्यत कहा। साथियों,
पाठचर्या कैसी लगी? अगर पाठचर्या अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा और आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।